अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। वेलकम टू ट्विटर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज आप लोग जैसे कि देख रहे हैं नोटबुक पे जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपने एक्सपोनेंट्स को हमने पिछले लेक्चर में डील किया, देखा क्या होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, उनके नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोगों के लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी का एक समझ लें पार्ट 2 है उसी लेक्चर का। अगर वो आप लोगों ने पार्ट 1 ही नहीं देखा तो आप लोगों को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और किस तरह से इनके लॉज जो हैं वो यूज़ किया जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं क्वेश्चंस में। सो आप लोगों को रेकमेंड किया जाता है कि आप लोग पहले सजेशन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से वो वीडियो वॉच करें, लेक्चर देखें, एक्सपेरिमेंट्स को समझें और फिर आप लोग इस लेक्चर की तरफ आएँ। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट को हम लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो उसका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब हमने पहले बात की थी कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स से होता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने सिर्फ पॉजिटिव को देखा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम इसके लॉस की तरफ। कुछ रूल्स हैं जिनको हमेशा कंसीडर करना पड़ता है। एक्सपोनेंट जब नंबर्स पे या वेरिएबल्स पे होती है तो आपने हमेशा वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि बस जहाँ मर्जी जो मर्जी हमने अप्लाई कर दिया कि यहाँ ये लग रहा है, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे प्लस और माइनस के कुछ रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ रूल्स हैं। इसी तरह से एक्सपोनेंट भी एक आप समझें एक ऑपरेशन है, इसका पूरा एक इसके सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए। तो बड़ी समझ लें कि जिस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट नेगेटिव है वो बड़ा टेंशन वाला क्वेश्चन है कि भाई कैसे, कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सॉल्व करना है। सो इसके लिए आप लोगों के पास बेसिकली एक रूल है, उस रूल को फॉलो करेंगे सो वो जो टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को कैसे डील किया जाता है। तो जो रूल नंबर 1 है स्टूडेंट्स वो ये है कि एक्स रेज टू पावर नेगेटिव एन आप लोगों को पता है सेट ऑफ इंटीजर से है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर वो नेगेटिव है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, तो अगर वो नेगेटिव है तो क्या किया जाए उसके साथ। तो रूल ये है स्टूडेंट, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एक्स का रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी आपने क्या करना है, एक्स को ओवर में लिख देना है, डिवीजन से फ्रैक्शन में लिख देना है, ठीक है। 1/x एन अब पॉजिटिव हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी हो सकता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब भी पावर और एक्सपोनेंट आप लोगों के पास नेगेटिव हो, पावर या एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करके लिख देना है 1 के साथ, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आप लोगों के पास है जी एक्स की पावर -2, ठीक है। हम एग्जांपल नंबर 1 देख रहे हैं, एक्स रेज़ टू पावर -2। तो क्या करना है, इसको हमने करना है 1/x स्क्वायर। अब स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, नाउ इट्स इजी टू सॉल्व, ठीक है। अब जो भी फर्दर क्वेश्चन होगा आप लोगों ने उसको उस तरह से सॉल्व करना है, यानी अगर प्लस करना है तो प्लस कर लें, माइनस करना है तो माइनस कर लें। सिर्फ सिंपल बताया जा रहा है कि जहाँ नेगेटिव आ जाएगा एक्सपोनेंट उसको आपने ओवर में लिख देना है उस एक्स को, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप लोगों के पास है अगर 2 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं क्या करूँ, इसको भी बिल्कुल इसके ऊपर भी वही रूल लगेगा जो वेरिएबल के लिए था कि 2 रेज़ टू पावर 3, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लोग करें इसको सॉल्व ज़रा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका मतलब है, यानी 3 टाइम्स 2, नाउ विच इज़ इक्वल्स टू 2 टू द 4, 4 टू द 8, 1/8। अब जब आप 1/8 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आप लोग जब 1/8 को सॉल्व करते हैं, यू कैन सी वी हैव अ कैलकुलेटर देयर, देन 1/8 इज इक्वल्स टू 0.125 विच इज़ एक्जैक्टली इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -3। यानी कैलकुलेटर पे अगर मैं 2 रेज़ टू पावर -3 राइट करती हूँ, देन यू कैन सी दैट द आंसर इज़ 1/8 विच इज़ इक्वल्स टू 0.125। बिल्कुल यही 0.125 आप लोगों के पास यहाँ पे आया है। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों के पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है उसका रूल सिंपली ये है कि आपने उसको ओवर में लिख देना है, ठीक है। 1 ओवर कर देना, उसको 1 से डिवाइड कर देना है, गेटिंग। सो आई थिंक इट्स ईजी फॉर यू नाउ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स ये है कि एक्स रेज़ टू पावर एम से उसकी एम उसका एक्सपोनेंट है। अब ब्रैकेट में उन्होंने उसकी होल एज अ होल पावर दी है n,
तो इसको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है जहाँ पे x की पावर m है और एज अ होल यानी इन दोनों की पावर n दी है, तो क्या करना है। सिंपली स्टूडेंट्स आप लोगों के पास रूल ये है कि x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n, आपने n और m को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और m और n क्या है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है x रेज टू पावर 2 एज अ होल, इसकी पावर है 3। तो अब क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास मल्टीप्लाई होके क्या आएगा जी, x 2 मल्टीप्लाई बाई 3 x की पावर 6, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x 6 टाइम x, ओके। यू कैन सी दैट कि 6 टाइम्स यहाँ पे आपके पास x आ गया। अब इसका अगर आप सिंगल मतलब देखें, मतलब इसको सॉल्व के बगैर इसका मतलब देखें, तो इसका क्या मतलब है कि x स्क्वायर 3 दफ़ा है, यही मतलब है ना इसका। तो अगर मैं इस स्क्वायर्स को खोल दूँ तो मेरे पास टोटल कितने x आ जाएंगे, 6x आ जाएंगे। सो विच इज़ इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 6। कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड रूल, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि x की पावर m है मल्टीप्लाई बाय x की पावर n है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आप लोग देखें। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि अगर आपके पास है x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं मल्टीप्लाई का साइन है, बाय मिस्टेक मैंने प्लस लिख दिया। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई और डॉट लगा रही हूँ यहाँ पे, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्यूब, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मस्ट रिमेंबर इट स्टूडेंट कि ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है। मैं इसको अगेन राइट करूँ यहाँ पे, इस तरह से है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, सिंपली बेस सेम है क्योंकि दोनों की एक्स है, तो मैंने इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। नाउ वी हैव एक्स की पावर 5, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 5x आएंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है ना 5x। तो इसका क्या मतलब था, ये 2x मल्टीप्लाई बाई 3x, तो ऐड करने हैं हमने, तो सारे टोटल कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। ये आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं कर देना, आपने इसको ऐड करना है। जब मल्टीप्लाई का साइन है तो ऐड करना है, और जब पैरेंथेसिस है ब्रैकेट्स में आप लोगों के पास एक्सपोनेंट है इस तरह से, आपने वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है इनको। गेटिंग। कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देना है, ये बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है कि अगर मल्टीप्लाई है तो माइनस कर देना है। लेट्स सपोज मेरे पास है x की पावर 5 एंड x की पावर 3। नाउ यू हैव टू डू इट, आपने सिंगल x लिखना है एक, और आपने 5 माइनस 3 कर देना है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों के पास एक्सपोनेंट हो और वो डिवीजन में इस तरह से लिखे हों वेरिएबल, तो आपने क्या करना है, सिंपल उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देना है। रिमेंबर दिस कि उनकी बेस सेम होनी चाहिए, यानी कि ये x और ये x ही होना चाहिए। ये ना हो कि ऊपर x है और नीचे y है, तो आप कहें जी कि एक्सपोनेंट में तो के रूल के मुताबिक तो इनको माइनस करना है। नहीं, बेस सेम होनी चाहिए। ये बेस किसको मैं कह रही हूँ, x को बेस कह रही हूँ मैं, ठीक है। इस बेस का ये रूट है ना, सॉरी एक्सपोनेंट है ना, ये बेस है और ये इसके एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो बेसिस सेम होनी चाहिए चाहे एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हमने इनको माइनस कर देना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, बेसिस सेम है, फिर हमने एक्सपोनेंट ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई का साइन था, जब डिवीजन का साइन है तो हम माइनस कर दिए। नाउ यू विल गेट x रेज़ टू पावर 2। गेटिंग। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट टू रूल्स विच आर वेरी ईजी। अच्छा, अब रूल ये है जी कि एक्स वाई एक वेरिएबल बन रहा है, ये एक टर्म है पूरी, और ये क्या बन रहा है, एक वेरिएबल। इसको कंसिडर करना है आपने, एक्स वाई रेज टू पावर m, ठीक है। ये मतलब इन दोनों को एक वेरिएबल कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे, और क्या किया जा रहा है, इसकी एज अ होल पावर है m। तो हमने क्या करना है, ओपन करके x मल्टीप्लाई m, सॉरी x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई y रेज टू पावर m। गेटिंग। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास है एक्स वाई एज अ होल, इनकी पावर है स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इट विल बी। गेटिंग। अब ये क्या होगा, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म है, इसको अपने अलग अलग नहीं कंसिडर करना। जैसे हम लोग कहते थे कि एक्स प्लस वाई में एक्स एक टर्म है, वाई एक टर्म है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर में प्लस था, लेकिन इनके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, ये पूरी एक ही टर्म है, ठीक है। इनको दो टर्म्स आपने कंसिडर नहीं करना है। कमिंग टूवर्ड्स दिस, अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ब्रैकेट में इस तरह से x ओवर y है, और इसका एज अ होल एक्सपोनेंट n दिया उन्होंने, ठीक है। n हो m हो कुछ भी हो, एक्सपोनेंट दिया उन्होंने, तो वो कह रहे हैं जी आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन की, x की पावर n और y की पावर n। अगर दोनों के एक्सपोनेंट सेम हैं
जैसे यहाँ पे भी दोनों पे सेम ही एक्सपोनेंट आना था ना, तो मैंने इनको ऐसे लिख दिया। अगर ऐसे लिखे हूँ तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसमें भी बिल्कुल यही है कि अगर एक्स की पावर भी 2 है, वाई की पावर भी 2 है, तो मैं इसको एज अ होल एक्स वाई की पावर 2, क्योंकि जब ये ओपन होंगे तो मुझे पता है इनके ऊपर अलग अलग भी आ जाएंगी। तो इसका यही मतलब है। इसका मतलब है चाहे मैं ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, मतलब दोनों के सेम है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने होते हैं तो पैरेंथेसिस ओपन करनी होती है। तो जब आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस में, तो आप लोग क्या करेंगे, उनकी पावर को अलग अलग कर देंगे। जैसे एक्स की पावर एन और वाई की पावर एन, यहाँ पे जब ओपन की तो एक्स की पावर एम और वाई की पावर एम। गेटिंग? इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुई है, तो क्या हुआ है, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट आ गई है। जब यहाँ पे भी ओपन हुई है तो दोनों पे आ गई है। ये मल्टीप्लाई का था और ये डिवाइड का था। और इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो ऐड कर देनी है। अगर डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो माइनस कर देने। गेटिंग? सो स्टूडेंट्स, होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।